मटिल्डा वर्मवुड सिर्फ 12 साल की एक बेहद बुद्धिमान लड़की है। वह पहले ही सैकड़ों उपन्यास पढ़ चुकी है और अपने दिमाग में कहानियां बना सकती है। उसके पास कैलकुलेटर की मदद के बिना कठिन बीजगणितीय समीकरणों को सरल करने की क्षमता भी है। कोई भी यह मान लेगा कि वह सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती होगी, लेकिन वास्तव में मटिल्डा के अभिमानी माता पिता इसके बिल्कुल विपरीत है। मिस्टर और मिसेज वर्मवुड अभी भी इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए वे मटिल्डा को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे लगातार उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे छोटी छोटी वजहों के लिए फटकारते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसे स्कूल नहीं भेजते हैं। मटिल्डा ने अपनी सारी बुद्धिमत्ता किताबों की मदद से हासिल की है, जो उसे अपने पड़ोसी और करीबी दोस्त श्रीमती फेल्प्स से मिली है। उसके अजीब जीवन के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन एक दिन आखिरकार उसके साथ कुछ अच्छा होता है। पास के एक स्कूल से दो टीचर वर्मवुड निवास पर ये देखने के लिए आते हैं कि क्या उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चालाक माता पिता टीचर से झूठ बोलते हैं कि उनकी बेटी को होम स्कूल भेजा जाता है, लेकिन महिला टीचर मिस हनी जानती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बाद में वह अकेले मटिल्डा से मिलती है और पूछती है कि क्या वह स्कूल जाना चाहती है। छोटी लड़की अपने माता पिता से डरती है, इसलिए वह उन्हें मना करती है, लेकिन टीचर उसे कहती है कि अगर वह स्कूल जाने के लिए मान जाए तो उसे उसका प्रिय साहित्य को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, जिससे वह मटिल्डा को मना लेती है और वह बाद में ऊपर जाने से पहले वहां कहती है। वह हमेशा की तरह अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही होती है। तभी उसके घमंडी पिता टीचर से बात करने के लिए उसे बहुत धमकाते हैं। उसके पिता ने बताया कि सजा के तौर पर उसे शहर के सबसे खराब स्कूल ट्रंचम हॉल में भेजा जाएगा, जिसकी प्रिंसिपल अगाथा ट्रंचबुल एक बड़ी डरावनी महिला है, जो एक पूर्व हैमर थ्रोइंग चैंपियन है। उसके पास बच्चों को सजा देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मटिल्डा जाहिर तौर पर डरी हुई है क्योंकि उसे ट्रंचम हॉल भेजा जा रहा है। वह अपने पिता से बदला लेने का सोचती है और जब उसके माता पिता टीवी देखने में व्यस्त होते हैं तो वह चुपके से उनके कमरे में घुस जाती है और कॉस्मेटिक्स को एक साथ मिला देती है। मिस्टर वर्मवुड थोड़ी देर बाद आते हैं तो अपने सिर की मालिश करने के लिए सीरम का उपयोग करता है और जब वह आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाल इस बार पूरी तरह से हरे हो गए हैं। वह जानता है कि यह किसने किया, इसलिए वह मटिल्डा को सजा देने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन उसे सोता हुआ पाता है मटिल्डा वास्तव में जगी हुई है। वह कमरे से चला जाता है। अगली सुबह वह नए स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि गेट अभी तक नहीं खोले गए हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त श्रीमती फेल्प्स ने उसे देखा और बताया कि वह वास्तव में पूरे 1 घंटे पहले स्कूल आ गई है। फिर दोनों एक लाइब्रेरी जाते हैं और मटिल्डा एक कहानी सुनाने का सोचती है जिसे उसने हाल ही में बनाया है। किताबों के प्रेमी होने के साथ साथ फेल्प्स भी तुरंत सहमत हो जाती हैं और कहानी शुरू होती है। एक बार एक प्रसिद्ध एस्केपोलॉजिस्ट था जिसे एक सुंदर कलाबाज से प्यार हो गया था। दोनों अपने अपने गुणों के पेशेवर थे और बहुत से लोगों ने उनकी प्रशंसा की। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली और एक जोड़ी के रूप में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि वे अभी भी दुखी थे क्योंकि कई साल बीत गए लेकिन उन्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ। इससे अपने दिमाग को हटाने के लिए वे एक साहसी योजना सोचते हैं, जो निश्चित रूप से उन्हें एक दिन दुनिया भर में पॉपुलर कर देगा। एक बड़े सकस दर्शकों के सामने दोनों ने घोषणा की कि वे दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट करेंगे। इसे द बर्निंग वुमन हर्लिंग कहा जाता है। पिंजरे में बंद शार्क और उसके बालों में डायनामाइट के साथ हवा में स्टंट करेंगे। श्रीमती फेल्प्स कहानी से मोहित हो जाती हैं, लेकिन जब वह कहती हैं कि आगे क्या हुआ तो मटिल्डा कहती है कि पता नहीं, क्योंकि उसने इस कहानी को खुद ही बनाया है। उसे बाकी के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए होगा। तभी गेट खुलता है और मटिल्डा एक न्यू लड़की के साथ अंदर जाती है। एंट्री गेट पर एक हथौड़ा गेंद फेंकते हुए श्रीमती ट्रंचबुल की एक बड़ी मूर्ति है। दो लड़कियां जगह के चारों ओर आश्चर्य से देखती हैं। अचानक अन्य स्टूडेंट संगीत के साथ उनका स्वागत करती हैं और बताया कि स्कूल एक जेल की तरह है और शातिर प्रिंसिपल से कोई बच नहीं सकता है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ट्रंचबुल हैं। वह ये सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को कब पीटा जाए। कुछ समय बाद मटिल्डा अपनी क्लासरूम में पहुंचती है। संयोग से क्लास में श्रीमती ट्रंचबुल नहीं है, क्लास मिस हनी द्वारा सिखाया जा रहा है। वह एक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु महिला है जो बच्चों के साथ रहना पसंद करती है क्योंकि क्लास बोर्ड बीजगणितीय समीकरणों से भरा होता है जिसे बड़े क्लास के बच्चों ने लिखा था। मिस हनी ने मटिल्डा को इसे अरेज करने के लिए कहा। छोटी लड़की इसे डस्टर से अरेज करने के बजाय समीकरणों को हल करना शुरू कर देती है। मिस हनी पूरी तरह चकित रह जाती है और जब वह मटिल्डा को देखती है तो पूरी तरह से अविश्वास हो जाता है। मटिल्डा ने हर समीकरण को सही ढंग से हल किया है, यह महसूस करते हुए कि वह एक सामान्य लड़की नहीं है। मिस हनी पूछती है कि वह अपने खाली समय में और क्या करती है। मटिल्डा जवाब देती है कि वह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे उपन्यास पढ़ती है। ये सुनकर पूरी कक्षा चकित रह जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रभावित मिस हनी ने हेडमिस्ट्रेस से संपर्क करने और उसे मटिल्डा की प्रतिभा के बारे में बताने का सोचती है। फिर हमें अंत में श्रीमती ट्रंचबुल पर पहली नजर मिली। वह एक विशाल महिला है जो स्कूल में भी सेना की वर्दी पहनती है। उसके कमरे में कई ट्रॉफियां हैं जो बताती हैं कि कितनी हैमर थ्रोअर है। मिस हनी घबराकर उसे नई लड़की के बारे में बताती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक श्रीमती ट्रंचबुल की दिलचस्पी नहीं है। वह किसी भी छात्र को विशेष ध्यान नहीं देना चाहती है और निश्चित रूप से उन्हें शिक्षित नहीं करना चाहती है। अगले दृश्य में जब मटिल्डा घर पहुंचती है तो वह उत्साहित होकर अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में माता पिता को बताती है, लेकिन उसके माता पिता उसे इग्नोर करते हैं। मिस्टर वर्मवुड जो पेशे से कार सेल्समैन हैं, वे अवैध रूप से कार के पुर्जों को संशोधित करके कुछ लग्जरी कार बनाकर बेचते हैं जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, जो श्रीमती वर्मवुड को खुश करता है। हालांकि
ईमानदार मटिल्डा इससे बहुत दूर है। वह अपने पिता को दूसरों को धोखा देने के लिए डांटती है और यह सुनकर उसके पिता ने उसकी किताब छीन ली और उसे फाड़ दिया। मटिल्डा का दिल टूट गया है, लेकिन उसके पास अगली सुबह बदला लेने का एकदम सही विचार है। वह फिर से अपने माता पिता के कमरे में घुस जाती है और अपने पिता की टोपी के अंदर अच्छी मात्रा में गोंद डालती है। वह फिर इसे अपने बेबस पिता को देती है, जो इसे लापरवाही से पहनता है और बाद में काम के लिए निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में मटिल्डा अपने नए दोस्त से बात कर रही थी, तभी एक डरा हुआ लड़का अचानक मदद मांगने हुए आता है, क्योंकि श्रीमती ट्रंचबुल पर किसी ने सिर्फ डाल दिया है और उस लड़के पर शक किया जा रहा है कि उसने सिर्फ डाला है। ये सुनकर सभी छात्र डर गए, क्योंकि संभावना है कि उसे एक चौकी में डाला जाएगा। चौकी एक क्रूर दंड देने वाली टी बॉक्स है जिसमें सबसे शरारती छात्रों को रखा जाता है। लेकिन मटिल्डा शांत रहती है और वह एक योजना सोचती है। वह भयभीत लड़के से लेटने का आग्रह करती है और सभी छात्रों से अपने कोट उसके ऊपर फेंकने के लिए कहती है। जैसे ही वह पूरी तरह से छिप जाता है, श्रीमती ट्रंचबुल उसे ढूंढती हुई आती है। मटिल्डा उसे सीधे कोट के ढेर की ओर इशारा करती है और कहती है कि लड़का भागते हुए थक गया था और लगभग 30 मिनट पहले गिर गया, इसलिए उन्होंने उसे कोट से ढक दिया है, ये उम्मीद करते हुए कि यह उसे सूरज से बचाएगा। ये श्रीमती ट्रंचबुल को नाराज करता है और वह वास्तव लड़के को दंडित करने की उम्मीद कर रही थी। अब चूंकि उसे किसी तरह अपना गुस्सा निकालना है, इसलिए श्रीमती ट्रंचबुल पोनीटेल वाली एक मासूम लड़की की ओर मुड़ती है और कहती है कि स्कूल में पोनीटेल बैन है, और इस बहाने से वह लड़की को उसके बालों से पकड़ती है और उसे हथौड़े की गेंद की तरह घुमाती है। सभी स्टूडेंट डर से देखते हैं। श्रीमती ट्रंचबुल ने छोटी लड़की को स्कूल परिसर के बाहर फेंक दिया। शुक्र है उसे चोट नहीं लगी और वह वापस लौट आई। स्कूल के बाद मटिल्डा श्रीमती फेल्प्स से मिलती है और अपनी अधूरी कहानी के साथ जारी रहती है। जब एक्रोबैट में एस्केपोलॉजिस्ट ने अपने घातक स्टंट की घोषणा की तो उन्होंने प्रचार में मदद करने के लिए एक प्रबंधक को काम पर रखा। वह कलाबाज की सौतेली बहन थी, लेकिन वह हमेशा क्रूर थी और धमकी देती थी कि वह एक पूर्व हैमर थ्रोइंग चैंपियन भी थी। एस्केपोलॉजिस्ट मंच पर पहुंचे और हजारों लोगों को बताया कि शो योजना के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी पत्नी वास्तव में गर्भवती है। भीड़ थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर वे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। हर कोई खुश था कि दोनों आखिरकार माता पिता बनने वाले हैं। घमंडी प्रबंधक ने दोनों को गुस्से से कहा कि मैंने प्रचार पर बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए शो को आगे बढ़ना होगा, यदि नहीं तो वह पुलिस को बुलाएगी। कलाबाज में पलायनवादी ने अनिच्छा से खुद को मौत के लिए तैयार किया। श्रीमती फेल्प्स ये जानने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या होता है, लेकिन पिछली बार की तरह ही मटिल्डा आगे की कहानी नहीं जानती। वह दोबारा कहानी सुनाने का वादा करके चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हर कोई कैंटीन में दोपहर का भोजन कर रहा होता है। श्रीमती ट्रंचबुल अचानक आती है, क्योंकि किसी ने उसका चॉकलेट केक चुरा लिया और उसे खा लिया। उसने चोर को आने और खुद को प्रकट करने की चेतावनी दी। बस फिर एक छोटा सा लेकिन मोटा लड़का जोर से डकार लेता है और जब बदबू श्रीमती ट्रंचबुल तक पहुंचती है तो वह उसे चाटती है और महसूस करती है कि वह वास्तव में उसने ही केक खाया है। वह गुस्से में है, वह उसे दंडित करने का सोचती है। वह अपने रसोइयों को एक बड़ा चॉकलेट केक तैयार करने का आदेश देती है। केक तैयार होता है और श्रीमती ट्रंचबुल कहती हैं कि इस लड़के को अकेले इसे खाना होगा। यदि लड़का ऐसा करने में पूरी तरह से विफल होता है तो उसे चौकी में भेज दिया जाएगा। केक बहुत बड़ा है। लड़का केक खाना शुरू करता है। प्रोत्साहन के लिए उसके दोस्त उसका मनोरंजन करते हैं। वह लड़का किसी तरह केक को खत्म करता। श्रीमती ट्रंचबुल इसे देख अचंभित हो जाती है, लेकिन वो लड़के को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वह एक बहाना लेकर आती है और लड़के को चौकी तक ले जाती है। स्कूल के बाद मटिल्डा श्रीमती फेल्प्स के पास जाती है और अपनी कहानी के शेष भाग को बताना शुरू करती है। कलाबाज में एस्केपोलॉजिस्ट ने अपनी स्थिति तैयार की और स्टंट शुरू हुआ। वह घबराया हुआ था, लेकिन अंत में दोनों समय के साथ अपने बंधनों से बच निकले। हालांकि भाग्य में उनके लिए कुछ और लिखा था। एक दुर्घटना के कारण कलाबाज फिसल गई और फर्श पर गिर गए, जिसके कारण उसे कई फ्रैक्चर हुए। वह बच्चे को जन्म देने तक ही जीवित रही। पलायनवादी अपनी पत्नी के खोने पर टूट गया था, लेकिन उसने अपनी बेटी को सबसे अच्छा जीवन देने का वादा किया था कि वह हालांकि वहां चीजें और भी बदतर हो सकती हैं, क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था। पलायनवादी ने दुष्ट प्रबंधक को अपनी बेटी की देखभाल के लिए आमंत्रित किया। जब वह काम के लिए निकल गया तो महिला हमेशा छोटी लड़की को परेशान करती थी और उससे काम करवाती थी, लेकिन एक दिन पलायनवादी को इस बारे में पता चला ये और बदला लेने का वादा किया। वह गुस्से में अपनी कार में चला गया और कभी घर वापस नहीं आया। उस रात मटिल्डा घर अपने बेड पर बैठी तो उसने आश्चर्यजनक रूप से एक कूड़ेदान को बिना छुए गिरा देती है। जाहिरा तौर पर उसका बुद्धिमान मस्तिष्क टेलीकाइनेसिस करने में सक्षम है। अगले दिन स्कूल में मिस हनी सभी छात्रों को पढ़ा रही है। अचानक श्रीमती ट्रंचबुल एक अजीब वर्दी में आती है। वह घोषणा करती है कि आज शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं होने जा रही हैं। ये सुनकर सभी छात्र डर जाते हैं, लेकिन श्रीमती ट्रंचबुल उन्हें एक अजीब मैदान में ले जाती हैं, जो केवल इस बात का महिमामंडन करती है कि कैसे वह अतीत में चैंपियन बनी थी। थोड़ी देर बाद वे मैदान में पहुंचती हैं, जो पता चलता है यह एक क्रूर शिविर होने के साथ ऊंची बाड़ से घिरा हुआ है और इसमें खदानें भी हैं। छात्रों को बिना किसी आराम के पूरी चीज को पार करना होगा। मटिल्डा क्रूरता से अवाक रह जाती है, इसलिए वह एक योजना सोचती है। वह अपने दोस्तों से अपने पालतू न्यूट को अंदर छोड़ने के लिए कहती है। श्रीमती ट्रंचबुल पानी का गिलास उठाती है तो वह पालतू न्यूट को वहां देखती है, तो जिससे वह क्रोधित हो जाती है। वह सभी स्टूडेंट्स को दंडित करने की कोशिश करती है, जिससे मटिल्डा अपनी टेलीकाइनेसिस शक्तियों का उपयोग करके गिलास को उठाती है और श्रीमती ट्रंचबुल के सिर पर मारती है। उसी समय पालतू न्यूट उसके घुटनों के अंदर घूमता है और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, जो अहंकारी प्रिंसिपल को उसके ऑफिस भेजने के लिए पर्याप्त है। सभी छात्रों के चले जाने के बाद मटिल्डा मिस हनी को बुलाती है और अपनी नई शक्तियों को प्रदर्शित करती है। ये शिक्षक को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन वह इसे गुप्त रखने का वादा करती है। बाद में दोनों एक साथ घर चले जाते हैं और उनके शौक और रुचियों के बारे में बात करें। जैसे जैसे उनका बंधन मजबूत होता है, मिस हनी ने मटिल्डा को अपने घर आमंत्रित किया। उनका घर
एक जंगल के बीच में है। मटिल्डा उनके माता पिता के बारे में पूछताछ करती है और मिस हनी बताती है कि उसके पास कोई नहीं है, वह एक बच्ची थी जब उसकी माँ का निधन हो गया और उसके पिता वर्षों बाद गायब हो गए। तो उसे उसकी क्रूर सौतेली चाची की देखभाल में छोड़ दिया गया, जो चालाकी से उसे अपने घर ले गई और उसे घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया। जब मटिल्डा कलाबाज में पलायनवादी की इस चमक को सुनती है तो उसके दिमाग में आ जाता है और अंत में उसे पता चलता है कि वह जो कहानी सुना रही थी वह वास्तव में एक असली है। मिस हनी वास्तव में पलायनवादी की बेटी है और कलाबाज अब वह है। मटिल्डा क्रूर प्रिंसिपल के खिलाफ बदला लेने और मिस हनी के घर को पुनः प्राप्त करने पर तुली हुई है। लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो उसके माता पिता कुछ बुरी खबर देते हैं कि मिस्टर वर्मवुड द्वारा बेची गई कारें वास्तव में खोद ली गई है और अब माफिया उनके पीछे है, इसलिए पूरा परिवार स्पेन जा रहा है। मटिल्डा ये सुनकर दुख के आंसू रोती है क्योंकि वह जाना नहीं चाहती है, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि वह आखिरी बार स्कूल जाने का फैसला करती है। श्रीमती ट्रंचबुल ने सभी छात्रों को एक वर्तनी प्रतियोगिता के लिए बुलाया है। नियम सरल हैं, यदि कोई स्पेलिंग को गलत करता है तो उन्हें चौकी बॉक्स के अंदर भेज दिया जाएगा। ये पता चला है कि इसमें रेजर नुकीले कांटे हैं। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू होती है। शुरू में कुछ छात्र सही उत्तर देते हैं क्योंकि मिस हनी ने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया है, लेकिन फिर श्रीमती ट्रंचबुल एक लंबा शब्द लाती हैं जो एक बच्चा जवाब देने में विफल रहता है। वह उसे चौकी के पास ले जाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अन्य छात्र विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। वे जानबूझकर गलत जवाब देते हैं क्योंकि अन्य स्टूडेंट सोचते हैं कि श्रीमती ट्रंचबुल उन सभी को एक बार में दंडित नहीं कर सकती हैं, लेकिन चालाक हेडमिस्ट्रेस ने कई चौकियों को स्थापित किया है। वो जगह जब ये प्रतीत होता है कि सभी छात्रों को दंडित किया जा रहा है, मटिल्डा ने पहले अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मामले को अपने हाथों में लेने का सोचती है। वह बोर्ड पर लिखती है और श्रीमती ट्रंचबुल को चेतावनी देती है कि जब वह नहीं सुनती है तो मटिल्डा दूर चली जाती है और एक एक करके सभी चौकी को नष्ट कर देती है, जिससे श्रीमती ट्रंचबुल दंग रह जाती है। फिर मटिल्डा अपनी अगली चाल का उपयोग करती है। वह श्रीमती ट्रंचबुल के बालों को 2 पोनीटेल में बांधती हैं और उन्हें झुलाना शुरू कर देती हैं। अभिमानी प्रिंसिपल को छत के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। वो जमीन पर गिरती है और वहां से जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर की चाबियां गिरा देती है और जल्दी से मिस हनी चाबी उठाती है और खुश हो जाती है कि वह आखिरकार अपने परिवार के घर में रह सकती है। अब बाद में सभी छात्र इकट्ठा होते हैं और मटिल्डा को पागल महिला को भगाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हालांकि उनका खुशी का पलौत होता है जब मटिल्डा के माता पिता एक कार में पहुंचे और उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। उनके पास एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए केवल 1 घंटे का समय है और छोटी लड़की अनिच्छा से सहमत हो जाती है और उनसे पास जाती है। लेकिन तभी मिस हनी आती है और मिस्टर वर्मवुड से पूछती है कि क्या वह मटिल्डा को अपने पास रख सकती है। मटिल्डा के माता अचंभे में पड़ गए, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी देखभाल करने वाला कोई मिल गया है तो वे मान जाते हैं। मटिल्डा भी मिस हनी के पास रहने के लिए हाँ कहती है और अपने माता पिता को अलविदा कहती है। वह अपने पिता के सिर से चिपकी हुई टोपी को हटाती है। मटिल्डा और मिस हनी अपने घर पहुंचती हैं जहां एस्केपोलॉजिस्ट और कलाबाज एक साथ रहते थे। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें।